तो आज का टॉपिक राजस्थान के मेले भाग 3। ठीक है, आज अपने सर राजस्थान के सारे मेले कंप्लीट कर देंगे। जयपुर में कौन कौन से मेले बनाए जाते हैं देखिए जी। बाणगंगा का मेला, शीतला माता मेला, गणगौर, तीज महोत्सव, ग्रीष्म, लूनियावास, पतंग, दादू जी का मेला, दादू दयाल जी संत संप्रदाय में करेंगे। ठीक है, हाथी महोत्सव और खलकानी महोत्सव। इनमें से ग्रीष्म महोत्सव पहले कहाँ पे पढ़ के आए हो? सिरोही में। गर्मी सर्दी तो अचल रहेगी, याद है। इनमें से पतंग महोत्सव कहाँ पर पढ़ के आए हो? जैसे बाबा रामदेव जी पर्यटन के समय पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग भी 2 जगह पर और ग्रीष्म भी 2 जगहों पर। ठीक है, जयपुर की याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? कहानी सुनिए। कहानी ये, जयपुर को जया बच्चन, जब अपनी मैप याद करते हैं तो हर किसी को नाम दे देते हैं। तो जयपुर को नाम क्या दे रखे? जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की वाइफ। जया बच्चन के दादाजी गर्मी के मौसम में हाथी और गधे पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं। रामदेव जी मरुस्थल में पतंग उड़ा रहे थे और जया बच्चन के दादाजी गर्मी के मौसम में हाथी और गधे के ऊपर खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं। जब खुद को प्यास लगती है तो बाणगंगा का शीतल जल पीते हैं, और हाथी और गधों को जब भूख लगती है तो उनको लूण वाली खल खिलाते हैं। लूण यानी नमक, खल जो पशुओं को डाली जाती है, लूण वाली खल खिलाते हैं। क्या बनी स्टोरी? जया के दादाजी हाथी और गधे पर खड़े होकर गर्मियों में पतंग उड़ाते हैं, बाणगंगा का शीतल जल पीते हैं और लूण वाली खल खिलाते हैं। बस हो गए, सारे हो गए। कोई राहत बताओ, ऐसी कहानी बनाओ सारी याद। वापस बोलिए, जया बच्चन की कहानी। जया बच्चन के दादाजी हाथी और गधे पर खड़े होकर गर्मी में पतंग उड़ाते हैं, बाणगंगा का पानी पीते हैं और लूण वाली खल खिलाते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? बाणगंगा का शीतल जल हो गया। गणगौर याद कर लेना। गणगौर का अपने वो करेंगे, कल्चर के अंदर टॉपिक आएगा अपना। तो गणगौर महोत्सव सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ का है? जयपुर का। गणगौर आएगी, गुलाबी गणगौर आएगी, ठीक है, कई प्रकार की गणगौर आएगी, बिना ईसर की गणगौर आएगी, वो सब अपने करेंगे। तीज महोत्सव भी कहाँ का फेमस है? जयपुर का। तीज 2 प्रकार की होती है, त्योहारों के टॉपिक में करेंगे। छोटी तीज, बड़ी तीज। छोटी तीज जयपुर की फेमस है, बड़ी तीज बूंदी की फेमस है। बड़ी तीज बूंदी की फेमस है, छोटी तीज जयपुर की फेमस। सावन के महीने में आती है, बड़ी तीज भादों के महीने में आती है। ये सावन के शुक्ल पक्ष की तीज को आती है। इस जयपुर की फेमस है, इसलिए इसे जयपुरी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जयपुरी तीज। चलो जी, गणगौर और तीज याद कर लेना, ये भी जयपुर में है। ग्रीष्म बोलती है गर्मी के मौसम में लूण वाली खल खिलाते हैं, पतंग उड़ाते हैं दादू जी हाथी पर खड़े होकर। लूनियावास का मेला, इसे गधों का मेला भी कहते हैं, इसलिए गधा बोले मैंने। लूनियावास के मेले का दूसरा नाम है गधों का मेला। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट करें। दौसा में हमारे मेहंदीपुर वाले बालाजी, सालासर वाले हनुमान जी, चूरू में, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में, और खाटू श्याम जी सीकर में। मेहंदीपुर बालाजी दौसा जिले में है जी। श्री रामपुरा का मेला भी लगता है वहाँ पे। एक काब्बा नेरी उत्सव भी लगता है, जिसे क्या कहते हैं? हर्षद माता का मेला। याद कैसे रहेगा? राम जी ने अपनी माता के भी मेहंदी लगवाई। राम जी हर्ष से खुश होकर अपने हर्ष माता की भी क्या लगवाई? मेहंदी लगवाई। और क्या खा रहे हैं? साथ साथ डोसा खा रहे हैं। राम जी डोसा खा रहे हैं, राम जी डोसा खा रहे हैं, राम जी डोसा खा रहे हैं, और अपनी हर्षद माता के मेहंदी लगा रहे हैं। हो जाएगा, सिंपल है। 3 ही है। मेहंदीपुर बालाजी हमें याद ही रहता है, जहाँ बालाजी वहाँ राम जी। तो रामपुरा का मेला भी यहाँ पे बढ़ता है। उसके अलावा एक उनकी माता हर्षद माता याद करने के लिए अब्बा नेरियस करें। नेक्स्ट झुंझुनू नरहड़ पीर का उत्सव, शाकंभरी माता का मेला, रानी सती का मेला, लोहरगल माता का मेला, शिखावटी महोत्सव वाले की याद कर लेना। शिखावटी में 3 ही जिले आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। उनमें से इन तीनों में से शिखावटी मेला कहाँ पे बनाया जाता है? झुंझुनू। शिखावटी में 3 ही जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। शिखावटी मेला कहाँ पे भरा जाता है? इन तीनों में से झुंझुनू। बाकी ये रह गए, ये कैसे याद करेंगे? पुराने समय में लड़कियां क्या हुआ करती थी? सती हुआ करती थी। हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था तो लड़की सती होना कितना मुश्किल होता था।
जीवित व्यक्ति चिता पर बैठ रहे हैं, कितना मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, इतनी ताकत स्त्रियों में ही हो सकती है। ठीक है, वास्तविकता भी यही। नेक्स्ट देखिए, अब हम कहानी बना रहे हैं। झुंझुनू के अंदर नर भी, नर यानी लड़का, झुंझुनू के अंदर नर भी शाकंबरियां, शाकंबरियां आती हैं, ठीक है, शाक की सब्जी। झुंझुनू के अंदर नर भी शाक की सब्जी खा खा के रानी सती की तरह लोहे के बन गए हैं। वैसे तो लोहे की कौन है, लड़कियां, लेकिन झुंझुनू के अंदर लड़के भी, लड़के यानी नर भी किसके बन गए, लोहे के बन गए। नर भी लोहे के बन गए, नर भी लोहे के बन गए, नर भी लोहे के बन गए। क्या खा के, शाक की सब्जियां खा के, शकंबरी की सब्जियां खा के। किसकी तरह, रानी सती की तरह। अब उनमें भी सती होने की पावर है। झुंझुनू में नर शाकंबरियां खा खा के रानी सती की तरह लोहे के बन गए। झुंझुनू में नर शाकंबरियां खा खा के रानी सती की तरह लोहे के बन गए। हो जाएगा याद। जयपुर की क्या थी, इधर फेस रखिए, सुनाइए। जया बच्चन के दादाजी हाथी और गधे पे खड़े होकर गर्मी में पतंग उड़ा रहे हैं और शीतल जल पी रहे हैं, बाणगंगा का लूण वाली खल खिला रहे हैं। दोस्तों, राम जी मेहंदी लगवा रहे हैं अपनी माता की, हर्षद माता की। झुंझुनू में हर नर भी बोल सकते हो, हर नर, ठीक है, हर नर शाकंबरियां खा खा के रानी सती की तरह लोहे का बन गया, रानी सती की तरह लोहे का बन गया। करें नेक्स्ट, सीकर में बस खाटू श्याम जी याद रखिएगा। और जीन माता का मेला आपको कराया था ना, किस में कराया था, गीतों में। सबसे लंबे गीत किसके होते हैं, जीन माता के। सीकर के अंदर भाई बहन की कहानी, तपस्या की कहानी, पहाड़ों की कहानी। अपने भाई से प्यार करती थी, भाई बहन का बहुत अच्छा प्रेम था। भाभी आती है, भाभी और इनमें झड़प हो जाती है, ये घर छोड़ के चली जाती है, सीकर में चली जाती है, वहाँ पे तपस्या करती है, वहीं पे अपने प्राण त्याग देती है। एक्चुअल नाम था जयवंता बाई, जयवंता माता, बाद में क्या पड़ गया, जीन माता, सीकर के अंदर। और खाटू श्याम जी भी कहाँ पर है, सीकर में। खाटू श्याम जी कौन है वास्तव में, हाँ, बर्बरीक। पांडवों में भीम थे, पांडवों में कौन हुआ करते थे, भीम। भीम का बेटा था घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा कौन था, बर्बरीक। इनका वास्तविक नाम है बर्बरीक, बर्बरीक। भीम के पोते हैं ये, भीम के पोते। महाभारत के युद्ध के अंदर जब कौरव पांडवों की लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, तो बर्बरीक भी घर से निकलते हैं पांडवों की सहायता करने के लिए। इनको पता है हमारे फादर हैं जो भीम हैं, बाकी दूसरे हैं, वो सभी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो उनकी मेरे को सहायता करनी चाहिए। तो इनकी माता पूछती तो किसकी सहायता करेगा, जब घर से निकल रहे थे। तो बर्बरीक कहते हैं जो हार रहा है, इनको तो ये था कि कौन हार रहा है, पांडव हार रहे हैं, जो हार रहा है मैं उसकी सहायता करूंगा, मैं हारे हुए का सहारा बनूंगा। वहां पे जाके घर से निकल पड़ते हैं, रास्ते में कृष्ण जी रोक लेते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि तू युद्ध करने नहीं जाएगा, तू युद्ध करने नहीं जाएगा, मैं एक चीज़ मांगता हूँ तेरे से, मेरे को वो चीज़ दे दे। ये बोलते हैं कि क्या चीज़ दे दूँ, कहते हैं कि तेरी गर्दन उतार के मेरे को दे दे, मतलब मैं तेरी जान मांगता हूँ, भगवान कृष्ण मांगते। हालांकि भगवान कृष्ण भी किस तरफ थे, पांडवों की तरफ थे, फिर भी बर्बरीक को कहते हैं कि तेरी जान मैं मांगता हूँ। बर्बरीक कहते हैं मेरे से ऐसा क्या जुल्म हुआ, मेरे पास तो 3 तीर भी हैं, ठीक है, 3 ऐसे तीर हैं जो पूरा का पूरा क्या पलट देंगे, पासा पलट देंगे वहाँ पे युद्ध के अंदर, मेरे को जाने दो वहाँ पे हेल्प करने के लिए। कृष्ण जी कहते हैं तो अपनी माता को क्या वचन देकर आया है, कहते मैं वचन देकर आया हूँ कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। कहते जब तू वहाँ पे युद्ध हो रहा होगा तो पांडवों की सहायता करेगा, और तू युद्ध किसके साथ करेगा, कौरवों के साथ। थोड़ी देर में ही क्या हो जाएगा, कौरवों का पलड़ा हल्का हो जाएगा और पांडवों का पलड़ा भारी हो जाएगा। वचन के मुताबिक तेरे को किसकी सहायता करनी पड़ेगी, तो कौरवों की सहायता करने जाएगा, फिर तो वार किस में करेगा, पांडवों में। थोड़ी देर बाद पांडवों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, भारी किसका हो जाएगा, कौरवों। फिर तो किसकी सहायता करने जाएगा, पांडवों की। इस तरीके से तो इधर उधर जाता रहेगा, लेकिन वहां पे सभी का क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। फिर कहता लेकिन मेरा तो दिल है, चलो मैं अपनी जान आपको देता हूँ, लेकिन मेरे दिल है कि मैं भी महाभारत का क्या देख सकूँ, युद्ध देख सकूँ। तो कृष्ण जी इनको आशीर्वाद देते हैं कि एकमात्र तू ही ऐसा व्यक्ति होगा इस युद्ध के बाद जिसने इसको क्या देखा था, बिल्कुल लाइव देखा था। तो इसकी गर्दन काट के वहाँ पे एक पहाड़ी पर रख देते हैं, और पूरा महाभारत किन्होंने देखा था, बर्बरीक ने देखा था। और इनको ये कहा था कि आने वाले समय में लोग तेरी खाटू श्याम जी के रूप में क्या किया करेंगे, पूजा किया करेंगे।
तो खाटू श्याम जी के रूप में किसकी पूजा होती है? बर्बरीक की पूजा होती है। ये भीम के बेटे घटोत्कच के बेटे थे, भीम के पोते थे बर्बरीक। ठीक है, क्लियर है जी। नेक्स्ट, जीन माता का मेला सिक्कर में लगता है। तो खाटू श्याम जी को जैसे बागड़ी में कहते हैं जीवाओ, सिक नहीं होगे, बीमार नहीं होगे। अगर याद करना हो तो सिक यानी बीमार। खाटू श्याम जी को जीवाओ तो आप क्या नहीं होंगे? सिक नहीं होंगे। तो सिक्कर में खाटू श्याम जी और जीवाओ से जीन माता। वैसे भी सिंपल है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सवाई माधोपुर शिवरात्रि बहुत फेमस है जी। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो जहाँ गणेश जी वहाँ पे उनके फादर साहब भगवान शिव। ठीक है, तो ये सवाई माधोपुर के फेमस है। रामेश्वर यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है, जियोग्राफी में करते हैं। 3 नदियों का मिलन होता है। सवाई माधोपुर में एक जगह है रामेश्वर। एक जगह से तो बनास नदी आ रही है, नीचे से चंबल आ रही है, ऊपर से सीप आ रही है। चंबल, बनास और सीप का मिलन होता है कहाँ पे? रामेश्वरम में। तो ये मेला भी कहाँ पे पड़ता है? सवाई माधोपुर में। चौथ माता का मेला फेमस है। चौथ माता का मेला, ठीक है, कब होता है, कहाँ पे होता है? सवाई माधोपुर में। चौथ माता का मेला, करवा चौथ, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ को। चमत्कार जी का मेला भी कहाँ पर होता है? सवाई माधोपुर में। याद कैसे रहेगा? ये 4-5 मेले वहां पे भर जाते हैं। राम, शिव और गणेश ने अपनी चारों माताओं को क्या दिखाया? चमत्कार दिखाया। भगवान राम की थी 3 माताएं, अपने पढ़ते कुशल्या, सुमित्रा। ठीक है, इस प्रकार से। तो वैसी कहानी बना लो। राम जी, गणेश और शिव ने अपनी चारों माताओं को क्या दिखाया? चमत्कार। किस शहर में? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में राम गणेश शिव ने क्या दिखाया? चारों माताओं को चमत्कार दिखाया। चौथ माता का चमत्कार राम। यहाँ पे राम से रामेश्वरम रहेगा, वहाँ पे रामपुरा था मेहंदीपुर बालाजी के साथ, मेहंदीपुर बालाजी के साथ रामपुरा। यहाँ पे रामेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट, अलवर के अंदर काफ़ी है जी। अलवर और भरतपुर में काफ़ी आ जाएंगे। उससे पहले करौली और धौलपुर पढ़ लें, छोटे छोटे कर लें। करौली के अंदर एक कैला देवी, महावीर स्वामी और शिवरात्रि पशु मेला। वो शिवरात्रि था सवाई माधोपुर में, ये शिवरात्रि पशु मेला है करौली के अंदर। पशु मेला पूछे तो करौली में लगता है। कई जगहों पर होते हैं, 2-3 जगहों पर, लेकिन फेमस की बात आ जाती है, फेमस यहाँ पर है। तेजा जी का पशु मेला था वैसे, वो सच तेजा जी का पशु मेला वो तो रामदेव जी का पशु मेला भी है, तेजा जी का पशु मेला भी है। ठीक है, शिवरात्रि पशु मेला ये कहाँ पर फेमस है? ये करौली के। नेक्स्ट देखिए कैसे याद रहेगा। कैला देवी का आपको पता ही है, करौली के अंदर होता है। तो केले किस पे चढ़ाने हैं? महावीर जी ने भगवान शिव के करेले चढ़ाए, केला चढ़ाया। भगवान शिव के वैसे भी शिवलिंग पे क्या चढ़ता है? केला चढ़ता है। तो केला देवी माता के मंदिर में शिवलिंग बना हुआ है, याद करने के लिए। शिवरात्रि पशु मेला ना, वहाँ पे महावीर जी अपने हाथों से क्या चढ़ा रहे हैं? केले चढ़ा रहे हैं। करौली में कैला देवी माता के मंदिर में महावीर जी भगवान शिव के केले चढ़ा रहे हैं। शिवरात्रि है, कैला देवी है और महावीर है। धौलपुर 12 भाइयों का मेला, बाबू महाराज का मेला, मचकुंड का मेला, शैपऊ महोदय का मेला। शैपऊ, ये 4 मेले कहां पर है? धौलपुर में। याद कैसे रहेगा? 12 भाई नहा धोकर, नहा धोने से धौलपुर की बात है। किसकी बात है? धौलपुर की। 12 भाई नहा धोकर बाबू बनकर नहाए कहां पर थे? कुंड में। 12 भाई कुंड में नहा धोकर बाबू शाबू बनकर शॉपिंग करने गए। शैपू। 12 भाई कुंड में नहा धोकर, नहा धोने का धौलपुर की कहानी पढ़ रहे हो। कुंड का मतलब मचकुंड। कुंड में नहा धोकर बाबू बनकर, बाबू महाराज का मेला, शॉपिंग करने गए हैं। शपऊ महाराज का मेला, शपऊ महोदय हो जाएगा। धौलपुर की मेले, 12 भाइयों का मेला, मचकुंड का मेला, बाबू महाराज का मेला, शपऊ महोदय का मेला। 12 भाई नहा धो गए कुंड के अंदर, बाबू शाबू बन के शॉपिंग करने गए, हो जाएगा। मचकुंड तीर्थों का भांजा कहते हैं, धौलपुर के अंदर है। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड को, तीर्थों का भांजा। चलिए 2 बड़े रह गए, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर, ठीक है। 12 रह गया ना लिखने वाला, एक 12 भी होगा। सीता बाड़ी का मेला भरते हैं अभी। सीता बाड़ी का मेला, सीता माता करा दिया था प्रतापगढ़ में। सीता बाड़ी का कहाँ पे है? 12 में।
और यहाँ पे ब्राह्मणियों का मेला भी है, ब्राह्मणियों का मेला भी है यहाँ पे, ठीक है। 12 ब्राह्मणी सीता माता वहाँ पे है, याद कर लेना, ठीक है। ब्राह्मणियों का मेला, सीता बाड़ी का मेला कहाँ पर है? 12 में। नेक्स्ट देखिए अलवर में, देखिए अलवर नारायणी माता, दोलागढ़ देवी, जिलाड़ी माता, बिलारी माता, सिरसा माता, बृहत्तरी बाबा, पांडुपल हनुमान जी, बहरोड पशु मेला, मत्स्य महोत्सव, जगन्नाथ गिरधारी लाल, चंद्र प्रभु, चौहड़ सिंह, ये सारे मेले कहाँ पर हैं? अलवर में। करें याद, देखिए कहानी सुनी तो याद होंगे। अलवर के मेले याद करते हैं। अलवर के मेले ये हैं, अलवर के पड़ोस में आपको पता है मैप के अंदर कि सिरसा आता है, ठीक है, हरियाणा आ जाता है। तो सुनिएगा ध्यान से। नारायणी देवी एक लड़की है, नारायणी सिरसा से आलू लेकर आती है। आलू से अलवर की कहानी चल रही है। नारायणी सिरसा से आलू लेकर आती है। पहले आलू को धोती है, फिर जलाती है। उबालना कहते हैं ना, उबाल लो, उबालने की जगह हम शब्द क्या लगाएंगे? जलाती है। अब सामने वाले को देना तो उसका बिल तो लेगी ना, कि मैंने तेरे को इतने आलू दिए, इसका बिल बन गया, ये पेमेंट दे दे। नारायणी देवी सिरसा से आलू लेकर आई, पहले उनको धोया, फिर जलाया, फिर बिल बना के सामने वाले को दे दिया। जलाया, धोया, बिल बना के दिया। बिल बना के किसको दिया? रेडी वालों को दिया। रोड पे जो रेडी लगाए बैठे थे 3 बंदे, वो कौन कौन से 3 बंदे थे? एक तो चूड़े वाला चंद्र, चूड़ा पहना हुआ चंद्र, एक गिरधारी और एक जगन्नाथ। चूड़ा पहना हुआ चंद्र, गिरधारी, जगन्नाथ, चंद्र, गिरधारी, जगन्नाथ, चंद्र, गिरधारी, जगन्नाथ। ये 3 बंदों ने सड़क के ऊपर क्या, रोड के ऊपर क्या लगा रखी थी? रेडी लगा रखी थी। इनको बेच दिए। किसने? नारायणी देवी ने। आलू धोकर जलाकर बिल बनाकर उनको दे दिए। अब इनके पास एक ग्राहक आएंगे लेने। ग्राहक 2 जने आए थे आलू लेने के लिए, एक हनुमान जी और एक भरतरी बाबा। एक बाबा, एक हनुमान जी, एक बाबा और एक हनुमान जी। कौन कौन से हैं? बाबा है बाबा भरतरी, और हनुमान जी कौन से हैं? पांडुपल हनुमान जी, पांडुपल हनुमान जी। क्लियर है कंसेप्ट? पांडुपल हनुमान जी और भरतरी बाबा, इनसे क्या लेने आए थे? आलू लेने आए थे, ठीक है। गेट खोलो, ये लेने आए थे। क्लियर है कंसेप्ट? सुनाइए। सिरसा से नारायणी माता आलू लेकर आई, पहले उनको धोया, फिर जलाया, फिर उनको बिल बना के दिया। दिया किसको? रेडी वालों को। कौन कौन थे रेडी वाले? चूड़ा पहना चंद्र, गिरधारी, जगन्नाथ। उन्होंने किसको बेचा? भरतरी बाबा जी और पांडुपल हनुमान जी। बस हो गए सारे। देखो कि रह गया। मत्स्य याद कर लेना। आपको बताया था पुराने समय में जयपुर, अलवर वगैरह को क्या कहते थे? मत्स्य प्रदेश कहते थे, मत्स्य प्रदेश। फिर भी अगर याद, और मत्स्य महोत्सव कहाँ पे बनता है? अलवर। फिर भी याद करना कि सर मत्स्य भी याद करा दो, तो ये आलू वाली कहानी कब की है? मत्स्य की है, जिस दिन मत्स्य होती है अमावस्या, मत्स्य की है। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए लास्ट भरतपुर में देखिए गंगा दशहरा, ब्रिज माता, ब्रिज महोत्सव। भरतपुर वाले इलाके में को क्या कहते हैं? ब्रिज। यहाँ पे भाषा भी कौन सी चला करती थी? ब्रिज। अलग से याद कर लेना। कल आमेर के अंदर आपने याद किया था, सवाई राजा जय सिंह ने यहाँ पे जो वो था बदन सिंह, उसको कौन सी उपाधि दी थी? ब्रिज उपाधि थी, ब्रिज राज की। भरतपुर का जो जाट हुआ करता था, तो भरतपुर वाला इलाका पुराने समय में क्या कहलाता था? ब्रिज कहलाता था। हीरामन बाबा, गरुड़ मेला, जसवंत पशु, बसंती पशु, भोजन थाली, बजरंग पशु और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये कहानी है, ये शब्द है यहाँ पे। याद कैसे रहेंगे? सुनिए। भरतपुर के भारत के लोग दशहरे पर, गंगा दशहरा, दशहरे पर, जन्माष्टमी पर और बसंत पंचमी पर, भारत के लोग जन्माष्टमी, दशहरा और बसंत पंचमी पर थाली के अंदर हनुमान जी को भोजन खिलाते हैं। हनुमान जी 2-3 आ जाएंगे। मेहंतीपुर बालाजी आ गए, अभी कौन से पढ़ेंगे आपने? पांडुपल हनुमान जी आ गए, ठीक है। अब कौन से आ जाएंगे? बजरंग आ जाएंगे खुद। तो हनुमान बोलने के जब बजरंगी बोलो। भोजन में, थाली में भोजन खिलाते हैं किसको? बजरंग बली को भोजन खिलाते हैं और जूस पिलाते हैं। जब आप ये काम करते हो तो आपको 2 पक्षियों के दर्शन होते हैं। किस किस के? गरुड़ के और हीरामन तोता। याद है वो रावण रतन सिंह वाला हीरामन तोता? तो आपको किस किस 2 पक्षियों के दर्शन होंगे अगर आप बजरंग बली को थाली में भोजन खिलाओगे, जूस पिलाओगे? तो हीरामन तोता और गरुड़ हो गए सारे। देखिए भारत के लोग
जन्माष्टमी, दशहरा, बसंत पंचमी, इन 3 अवसरों पर बजरंग बली को थाली में भोजन खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं। थाली से देखो, भोजन थाली इकट्ठे ही आ गया, भोजन खिलाते हैं और जूस पिलाते हैं। जसवंत पशु मेला, इस अवसर पर आपको हीरामन, तोता और गरुड़ के क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। गंगा दशहरा के हीरामन, गरुड़, जसवंत, बसंत, भोजन थाली, बजरंग और कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है। दशहरा कल आपने चित्तौड़गढ़ में भी पढ़ा था, ये गंगा दशहरा। क्लियर है कंसेप्ट? हो जाएंगे? ठीक है, चलिए सारे रिपीट करते हैं। जयपुर की कहानी सुनाइए। जयपुर में जया बच्चन के दादाजी हाथी और गधे पर खड़े होकर गर्मी में पतंग उड़ा रहे हैं और लूण वाली खल खिला रहे हैं, बाणगंगा का शीतल जल पी रहे हैं। लूण वाली खल खिला रहे हैं। डोसा, राम जी मेहंदी लगवा रहे हैं हर्ष माता के। झुंझुनू, झुंझुनू का तो हर नारी क्या बन गया? लोहे का बन गया, शकम्बरिया खा खा के, रानी सती की तरह। सीकर में खाटू जी को जिवाओ, सिक नहीं रहोगे, कभी बीमार नहीं रहोगे, खाटू जी को जिवाओ। सवाई माधोपुर, शिव, गणेश और राम ने, रामेश्वर, अपनी चारों माताओं को चमत्कार दिखाया। अलवर, नारायणी देवी सिरसा से आलू लेकर आई, उन्हें धोया, जलाया और बिल बना के चंद चूड़े और चंद्र को, और चूड़ा वाला चूड़ा क्या ना, चंद्र को, गिरधारी को और जगन्नाथ को, इन लोगों को दिया। इन्होंने किसको बेचा? बाबा को और पांडुबल हनुमान जी को खिलाया या बेचा? एक बाबा को और एक हनुमान जी को, पांडुबल हनुमान जी को दिया। अलवर हो गया। नेक्स्ट, भारत के लोग दशहरे के दिन, जन्माष्टमी के दिन और बसंत पंचमी के दिन बजरंग बली को भोजन में थाली खिलाते हैं, थाली में भोजन खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं उनको। वहां पे दर्शन, आपको फिर दर्शन किसके होंगे? हीरामन, तोता, गरुड़ के दर्शन होंगे भारत के अंदर, भरतपुर में। भारत के लोग, भरतपुर की कहानी है। करौली, कैला देवी, केले चढ़ाने महादेव के ऊपर, भगवान शिव, महादेव जी चला रहे हैं शिव के ऊपर, कैसे बोल लो। 12 भाई नहा धो के कुंड के अंदर नहा धो के बाबू बन के शॉपिंग करने गए। हो जाएंगे यार। 12 के अंदर सीताबाड़ी का मेला लगता है और ब्राह्मणियों का मेला लगता है। सीताबाड़ी का मेला और ब्राह्मणियों का। क्लियर है? करिए, रीडिंग करिए।